welcome to Chemistry Concept. I am Bindu Dubey and today we gonna continue national income from domestic income. Okay? चलो तो अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना उसमें यूज़फुल कैसे होती है। ये सारी टर्मोलॉजी जो इतनी बड़ी बड़ी आपको दिख रही होगी ना, ये सब क्वेश्चंस में आती है कि ये इतना है तो इससे ये निकालो। ठीक है, तो आपको ये करने के लिए आपको समझना तो पड़ेगा कि ये टर्मोलॉजी है क्या, है ना। तो वो हम आज यहाँ समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो डोमेस्टिक इनकम का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपको NDP-FC दे रखा हो उसका मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम, या अगर आपको डोमेस्टिक इनकम दे रखा हो तो उसका मतलब होता है NDP-FC। ठीक है, अब FC का मतलब हमेशा यही होता है कि हम हमेशा कॉस्ट में बात कर रहे हैं ना, कॉस्ट टर्म में बात कर रहे हैं, हमेशा प्रोडक्शन के हिसाब से व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, हम प्रोड्यूसर के हिसाब से देख रहे हैं, हम अभी कंज्यूमर के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो डोमेस्टिक का एक और मतलब मैंने आपको बताया था, डोमेस्टिक का मतलब हमेशा क्या होता है, जो भी हमारी डोमेस्टिक लैंड पे प्रोडक्शन हो रही है उसका जितना भी वैल्यू होगा वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, है ना। अभी कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी में आपको एक अलग सा टॉपिक में आपको बताऊंगी, सिंपल छोटी सी क्लास लेके उसमें आपको बताऊंगी कि ऑल कौन कौन सी चीज़ें हैं लैंड के अलावा जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जिस पे प्रोडक्शन होगा तो वो इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। ठीक है, अब देखो डोमेस्टिक इनकम दो तरीके की होती है। अब हमेशा हमें पता है एक प्राइवेट सेक्टर होता है और एक पब्लिक सेक्टर होता है, जिसे नहीं पता वो सुनो। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिविजुअल है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जैसे टाटा हो गया, अंबानी हो गया, या अमेज़ॉन है ना, ये सारे क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर्स नहीं है। इनका अपना अलग बिजनेस है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये टैक्सेस पे करते हैं वो अलग बात है, लेकिन दे आर इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट गवर्नमेंट, दे डू नॉट हैव पावर लाइक गवर्नमेंट, दे आर इंडिविजुअल्स लाइक अस। हमारी तरह अगर कोई बिजनेस करे तो वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। तो पहली इसकी जो टर्मोलॉजी होती है वो कहती है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ हमारी डोमेस्टिक लैंड पे प्रोड्यूस होती है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होती है, तो हम उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक एरिया में प्रोड्यूस हुई है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर जगह आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम देख क्या रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम देख रहे हैं। तो जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं उनसे जो भी इनकम हुई है प्राइवेट सेक्टर को, वो भी तो हमारी इनकम नहीं काउंट होगी ना डोमेस्टिक इनकम में। बताया था ना, कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो कोई भी, मतलब वो प्राइवेट हो, फॉरेनर हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड है, मतलब डोमेस्टिक एरिया में अगर वो प्रोडक्शन हो रहा है तो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। तो एक तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, दूसरा आता है गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर हम उसको बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर में भी दो तरीके के होते हैं। देखो, पहला तो हो गया कि प्राइवेट सेक्टर ने जितनी भी इनकम अर्न करी है वो हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे, क्योंकि वो लोग भी तो हमारे ही है ना। चाहे मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन वो बिजनेस से जो भी मेरी इनकम हो रही है या प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन की वैल्यू तो नेशनल इनकम में काउंट होगी कि इस नेशन के किसी पर्सन ने ये काम किया है ना। ये डोमेस्टिक इनकम में यहाँ काउंट हो रही है क्योंकि डोमेस्टिक में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर ही मान लो, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब देखो, पब्लिक सेक्टर में आपको दो तरीके से ये चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकरिंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसका क्या मतलब है, देखो जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जिसे गवर्नमेंट मतलब जो है क्या कहती है, चलाती है या गवर्नमेंट के नाम से चलती है, उसका ज़्यादातर शेयर है, वो ऐसे वाले डिपार्टमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी उसका एंटरप्रेन्योरशिप है या जो भी बिजनेस चालू है, उससे जो भी इनकम आ रही है, एक तो वो पब्लिक सेक्टर में काउंट होगी। दूसरी चीज़ है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज। नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज ये होती हैं जो कि पब्लिक सेक्टर की तो होती हैं, गवर्नमेंट की तो होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का उनके डिपार्टमेंट में कोई भी मतलब इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे कि ONGC हो गई, भेल हो गई, या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गई, या फिर नेशनलाइज्ड बैंक्स जो हो गए, है ना। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बीच में नहीं होता है। हाँ, वैसे वो फाइनेंस्ड वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं, लेकिन
उनमें डिपार्टमेंट ऐसी जो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज हैं जिसके डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, उनकी सेविंग्स भी कहाँ होती है, उनकी जो सेविंग्स होती हैं वो भी पब्लिक सेक्टर की इनकम में काउंट की जाती है। ठीक है, ये होते हैं टोटल डोमेस्टिक इनकम। एक तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्राइवेट सेक्टर को मिल रहा है, पब्लिक सेक्टर को मिल रहा है। पब्लिक सेक्टर के दो पार्ट हैं, एक जिसमें कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में उसका जो है इंटरफेरेंस है, और दूसरा जिसमें इंटरफेरेंस नहीं है, उसकी सेविंग और इसकी इनकम। इसकी सिर्फ सेविंग मिलेगी, इसकी इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और सैलरीज वगैरह देनी होती है, इसलिए सेविंग्स मिलती है इसकी। ठीक है, ये हो गया आपका एनडीपीएफसी। अब ये यूज़ कैसे होता है? यूज़ ऐसे होता है ना कि जब हमें एनडीपीएफसी से निकालना होता है जीडीपी या पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी होती है, तो हमको इसको पहले बाइफरकेट करना होता है। जैसे प्राइवेट इनकम निकालना है, तो प्राइवेट इनकम निकालना है, जो प्राइवेट लोग हैं उनकी इनकम निकालना है, तो हम ये चीज़ तो ऐड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का एरिया है। तो हम गवर्नमेंट वाला जो सेक्टर है उसको माइनस करते हैं एनडीपीएफसी में से, तो हमारे पास कौन सी इनकम आ जाती है? प्राइवेट लोग की इनकम आ जाती है। फिर हम प्राइवेट लोग की इनकम से हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है क्या? जो मेरे पास आफ्टर एवरीथिंग, सब कुछ देने वेने काट कूटने के बाद जो मेरे पास बच रहा है वो मेरी होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो उसमें अगर मैं जो गवर्नमेंट का है इनकम वो भी इंक्लूड कर दूं तो कोई बात नहीं हुई ना, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम तो गवर्नमेंट के पास है, वो मुझे क्यों देगा? वो मुझे थोड़ी देगा घर खर्च के लिए। तो मेरी इनकम चलेगी ना, जो मेरे पास फाइनल में बचेगी, तो वो निकालने के लिए, पर्सनल डिस्पोजेबल निकालने के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। या फिर अगर मुझे पर्सनल डिस्पोजेबल दे रखा हो और मुझे नेशनल इनकम निकालनी है, तो भी हम इसको यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को समझ के हम माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, वो आगे समझाऊंगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसमें हम ये क्यों माइनस कर रहे हैं। हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि अगर मुझे पूछ लिया कि गवर्नमेंट की इनकम निकालो, तो हम प्राइवेट वालों की इनकम हटा देंगे एनडीपीएफसी में से, तब हमारे पास गवर्नमेंट वालों की इनकम आएगी, है। चलो, हमने डोमेस्टिक इनकम देख ली। अब देखो प्राइवेट इनकम। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमें प्राइवेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसको देखो। अगर मेरे पास डोमेस्टिक दे रखा है जो ब्रॉडर वर्जन है, जिसमें गवर्नमेंट की इनकम भी इंक्लूड है और प्राइवेट पर्सन की भी इनकम इंक्लूड है, तो उसमें हम क्या करेंगे। और मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि जब भी हम डोमेस्टिक या नेशनल इनकम काउंट करते हैं, है ना, जब हम सबकी टोटल इनकम काउंट करते हैं, हम कभी भी ट्रांसफ़र इनकम ऐड नहीं करते हैं, हम हमेशा फैक्टर्स इनकम ऐड करते हैं। फैक्टर मतलब दो साइड से, मैंने कुछ दिया तभी मुझे कुछ मिलेगा, अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ वैसी वाली इनकम हम काउंट करते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हम ऐड नहीं करते हैं। या ट्रांसफ़र इनकम और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? देखो, वो होते हैं जो वन साइडेड होते हैं। वन साइडेड जैसे कि गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को कुछ पैसे दे रही है सब्सिडी के तौर पे, या फिर क्या कहते हैं, एजुकेशन के लिए आपको कुछ मंथली में पे कर रही है, या फिर ऑन एवरेज कि आप किसी एक नॉर्मल इनकम से नीचे आ रहे हो तो आपके ट्रांसफ़र हो रहा है आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा गवर्नमेंट के थ्रू, या एलपीजी सिलेंडर पे आपको कुछ सब्सिडी मिल रही है। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है ना, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी तो आपकी इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए। पर क्योंकि हम वहाँ पर ऐड नहीं करते हैं, लेकिन जब हम फाइनल ऐड निकालेंगे हमारी इनकम जो हमारे पास है, जिसे हम खर्च कर सकते हैं सब कुछ काट वाट के, तो उसमें ये चीज़ें भी तो ऐड होंगी ना, जो हमें गवर्नमेंट से मिल रही है, जो हमें बाहर से गिफ्ट्स मिल रहे हैं, है ना। गिफ्ट्स मतलब होता है, देखो, हाँ, ट्रांसफर्स को हम गिफ्ट्स भी कहते हैं। गिफ्ट्स क्यों? क्योंकि गिफ्ट हमेशा वन साइडेड होता है ना, वो टू साइडेड नहीं होता। नहीं मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा तभी तुम मुझे गिफ्ट देना है, ऐसा नहीं होता। गिफ्ट के बदले हम कुछ पैसा या कुछ और सामान नहीं देते। गिफ्ट इज़ वन साइडेड ओनली। तो जैसे कि आपकी क्लैमिटीज़ आ गई, जैसे अभी कोरोना वायरस है, तो उसमें जितने भी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया, तो उनके लिए एक अलग पॉलिसीज़ हो रही है, जिसमें उनकी एजुकेशन फ्री कर रही है, या फिर उनको कुछ पैसा ट्रांसफ़र करने की पॉलिसी बन रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब तो कोई भी तरीके से ये चीज़ें फैक्टर इनकम नहीं है, क्योंकि वो बच्चे क्या फैक्टर देंगे, वो तुम्हें लेबर देंगे या तुम्हें अपनी लैंड देंगे, नहीं देंगे ना, कुछ भी नहीं दे रहे, पर उनको ये पैसा मिल रहा है, तो ये चीज़ क्या है, वन साइडेड है। तो ये इनकम भी तो काउंट होनी चाहिए ना, तो ये इनकम काउंट करेंगे हम प्राइवेट इनकम में, इसलिए मैंने ये चीज़ें लिख दी, ठीक है। एक तो हमारी चीज़ है ही जो हमारी प्राइवेट इनकम निकल के आती है, कहाँ से, डोमेस्टिक इनकम में से। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में बाहर की इनकम भी ऐड नहीं होती, यही मैंने बताया। लेकिन हमें तो बाहर से ही पैसा मिल रहा है, हो सकता है मैं बाहर से अर्न कर रही हूँ, है ना, अब्रॉड से अर्न कर रही हूँ, तो वो पैसा यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो वो पैसा भी हम इंक्लूड करते हैं। और जो है कुछ पैसे और इंक्लूड करते हैं जो कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं या ट्रांसफ़र इनकम्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम ऐड करते हैं, उसमें से देखो, उसको जब हम ऐड कर लेते हैं, इनकम अकरिंग टू
प्राइवेट सेक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो भी ऐड कर लेना। जो मैंने अभी आपको डोमेस्टिक इनकम में से दो चीज़ें बताई थी ना आपको, एक पब्लिक सेक्टर की होती है और एक प्राइवेट सेक्टर की होती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर की है उसमें ये चीज़ें ऐड करेंगे तब हमारे पास प्राइवेट इनकम आएगी, ठीक है, इट विल बी कम आउट एज प्राइवेट इनकम। अब देखो क्या क्या ऐड करते हैं उसमें हम। सबसे पहले हम ऐड करते हैं उसमें नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है? नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट होता है, देखो कि हम जो है, जो भी हम पैसा कहीं भी लगाते हैं, हम मतलब जो गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट जो है नेशन के लोगों से डेप्ट लेती हैं यूजुअली, जैसे क्या कहते हैं, डेप्ट। मान लो कि आपने किसी को लोन दिया है, गवर्नमेंट को यूजुअली लोन दिया जाता है तो उस पर एक इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो इंटरेस्ट भी तो वन साइडेड है, वो इंटरेस्ट वन साइडेड है, इसलिए उसकी इनकम काउंट नहीं होती है नेशनल इनकम में। तो ये जो वन साइडेड इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, वो हम कहाँ ऐड करते हैं? इस इनकम में ऐड करते हैं और हम प्राइवेट इनकम की तरफ बढ़ते हैं ना, क्योंकि प्राइवेट इनकम में तो मुझे इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ना। करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट का, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट का क्या मतलब है? जो ट्रांसफ़र गवर्नमेंट हमको देती है। करंट ट्रांसफ़र, ट्रांसफर्स मतलब हमेशा वही होता है जो वन साइडेड इनकम है, ठीक है, जो हमें गवर्नमेंट से मिल रहा है। और हमें कुछ ट्रांसफर्स बाहर से भी मिलते हैं, जैसे अभी पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया है ना, बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया है कंट्री में, नेशनल को, इंटरनेशनल को, जिसको भी डोनेट किया, पर ये इनकम क्या है? वन साइडेड है, ठीक है। तो ये सारी इनकम भी आपकी काउंट होगी अगर आपको मिली है तो, है ना, अगर प्राइवेट सेक्टर्स को ये इनकम मिली है तो ये सब ऐड करके हमारे पास आ जाता है प्राइवेट इनकम, ठीक है। ये कुछ टर्म्स होती हैं, आपको याद रखनी होती है, यही क्वेश्चंस में आती है। जैसे कि ये आपको दे रखा 4000, ये आपको 4000 5000, ये आपको 200 दे रखा है, आपको ये दे रखा है, आपको पूछ लेगा ना प्राइवेट इनकम निकालो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स हैं क्या और हम क्यों ऐड कर रहे हैं। हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें फाइनली प्राइवेट लोगों की इनकम निकालनी है। प्राइवेट लोगों में देखो, प्राइवेट सेक्टर में वो लोग भी आते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, येस बैंक है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, इन सारे बैंक्स, इन सारे जो प्राइवेट एरियाज़ है या एंटरप्राइजेज हैं या इंस्टीट्यूट हैं, इनमें भी तो लोग डोनेट करते हैं ना, इनमें भी तो लोग पैसा भेजते हैं, इन्हें भी तो ट्रांसफर इनकम मिलती है, तो वो सारी इनकम यहाँ ऐड होती है। अभी एक पर्सन की इनकम नहीं निकाली, वो पर्सन की इनकम धीरे धीरे आती है, ठीक है। अभी हमने प्राइवेट इनकम निकाली, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही कर रही हूँ मैं, डोमेस्टिक इनकम और प्राइवेट इनकम, इनको आप रिविजन कर लेना एक बार अच्छे से, फिर हम आगे इनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिसमें ये सब दिए होते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल भी निकालेंगे, पर्सनल डिस्पोजेबल से नेशनल इनकम निकालेंगे, इनका फॉर्मूला मैं बताऊंगी, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, ठीक है। इनको रिवीजन कर लेना आप, ठीक है, और कुछ जो नहीं समझ आया उसको पूछ लेना मुझसे कमेंट बॉक्स में। और जो चीज़, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय।